हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस इंग्लिश। तो टेंस के पार्ट नंबर 13 में आपका स्वागत है। अगर पूरा टेंस देख लेंगे तो बिल्कुल धुआं धुआं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 13 टेंस का। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, इसमें जो आइडेंटिटी रहेगा, मतलब हिंदी में कैसे पहचानेंगे, हिंदी में पहचानेंगे से रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। अगर केवल रहा रही रहे है तो उसे कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लगेगा से दिया है, से मतलब दिया रहेगा इसलिए कि समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा उससे, फिर रहा रही रहे तो उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो हैज बीन या है बीन लगाएंगे। और बात करें मेन वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। बात करें अफर्मेटिव की तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव के बाद बीन लगा देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे, फिर सिंस या फार लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे, ठीक है। से के लिए सिंस या फार, जो समय दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे ही, सी, इट या नेम है तो लगाएंगे हैज बीन। और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है हमारा आई यू वी दे है तो हम लगाएंगे हैव बीन। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझ में आ रहा है, या पहले हम देख लें कि सिंस कहाँ यूज़ करेंगे, फार कहाँ यूज़ करेंगे। देखिए अब बात करें पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार का यूज़ करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये समय दिया गया है, ये हो गया संडे, ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ठीक है। तो बात करें संडे एक पॉइंट हो गया, मंडे एक पॉइंट हो गया, तो ये निश्चिंस है। अब बात करें एक दिन तो ये पीरियड है, 2 दिन ये पीरियड हो गया। तो अगर निश्चित समय है तो वहाँ सिंस लगाएंगे, और समय का भाग यानी अनिश्चित समय तो वहाँ फार लगाएंगे। जैसे कुछ दिया गया है, जैसे अगर हो गया 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 4 बजे, 5 बजे तो सिंस लगाएंगे। 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे तो वहाँ फार लगाएंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे अगर दिया गया तो सिंस लगाएंगे। अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन दिया है तो फार लगाएंगे। और समय का कोई भाग, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट, स्टरडे, टुमारो दिया है तो सिंस लगाएंगे। और महीना अगर दिया है 10 महीने, 2 महीने, 5 महीने तो वहाँ लगाएंगे फार। जनवरी, फरवरी दिया आपका महीनों के नाम सिंस लगाएंगे। अगर दिया है सनों के नाम 1950, 2010, 20 तो वहाँ भी सिंस लगाएंगे। अगर दिया 2, 6 ईयर, 2 साल, 5 साल तो वहाँ भी हम लगाएंगे फार। सप्ताह दिया है 2 सप्ताह, 1 सप्ताह तो वहाँ भी लगाएंगे फार। और अगर दिया बर्थ, जन्म से, ठीक है, बर्थ से, बर्थ से, जन्म से, और चाहे बचपन से, इस प्रकार दिया है तो वहाँ भी लगाएंगे सिंस है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार लगाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इसको स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ, तो देखिए से है और रहा हूँ, और यहाँ समय सोमवार है तो सब्जेक्ट है आई के साथ हैव बीन लगाएंगे। आई हैव बीन पढ़ने का, रीडिंग दिस बुक, और सोमवार से है तो सोमवार के लिए सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला एग्जांपल देखेंगे। वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं। कौन? वे। तो वे भी बहुवचन है, दे हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, कारखाने का फैक्ट्री। कब से? 5 साल। तो 5 साल देखिए अनिश्चित है, समय का भाग है तो फार लगाएंगे, फार 5 ईयर्स। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। वह 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वह एक वचन है तो लगाएंगे ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन वेटिंग, वेटिंग के साथ फार का यूज़ करते हैं, फार यू। 3 घंटा आपका फार 3 आवर्स लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का हैज़ हैव के बाद नॉट लगाएंगे, तब भी आप लगाएंगे, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फार लगाएंगे सही के लिए, फिर टाइम दिया रहेगा, इसको लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आप। सीखा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। कौन? सीखा। तो सीखा हैज़ नॉट बीन रीडिंग, 2 घंटा मतलब फार 2 आवर्स हो जाएगा। फिर कह रहा कि हम 2 बजे से अपना कार्य नहीं करना है, तो वी हैव नॉट बीन डूइंग, क्या? अपना कार्य मतलब आवर वर्क 2 बजे से, तो लगाएंगे सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अगला है महेश शाम से पतंग नहीं उड़ाया, तो महेश एक वचन है, महेश हैड नॉट बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग, महेश हैज़ नॉट बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस, शाम है तो इवनिंग लगाएंगे, सिंस इवनिंग। चलिए अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। बात करिए यस नो टाइप क्वेश्चन की, तो पहले हैज़ हैव लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट आएगा तो लगा देंगे, नहीं तो फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, और फिर आपका अदर वर्ड लगाएंगे, फिर सिंस फार, फिर टाइम दिया रहेगा तो लगाएंगे। ये यस नो टाइप क्वेश्चन मतलब जिसका हिंदी में क्या शब्द पहले आता है उसे यस नो टाइप कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या सीखा 5 घंटे से रो रही है, तो क्या पहले और सीखा एक वचन है तो हम हैज़ लगाएंगे। हैज़ सीखा बीन वीपिंग फॉर 5 आवर्स। अगला है क्या तुम इस कॉलेज में 2020 से अध्ययन कर रहे हो, तो तुम आपका बहुवचन है तो हम हैव से स्टार्ट करेंगे, हैव से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा हैव यू, फिर बीन लगाएंगे,
फिर स्टडिंग मतलब अध्ययन करना इन दिस कॉलेज में 2010-20 है तो हम लगाएंगे सिंस 2020। अगला है क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है, तो सीता ही वचन है हैज़ सीता नॉट बीन, हैज़ सीता नॉट लगाएंगे तब बीन लगाएंगे, ठीक है। कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। चलिए अगला एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर है WH टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हैज हैव, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हैज हैव फिर सब्जेक्ट फिर नॉट लगा सकते हैं अगर आएगा तो, फिर बीन लगाएंगे फिर वर्ब फिर अदर वर्ड फिर सिंस फॉर फिर टाइम। चलिए इसका भी रूल एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, तो क्यों मतलब क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो व्हाई, और वे बहुवचन है तो व्हाई हैव दे, व्हाई हैव हो गया फिर दे, फिर इसके बाद बीन लगाएंगे फिर नष्ट करने का वेस्टिंग देयर टाइम मतलब अपना समय सिंस जनवरी। अगला है गरिमा 3 घंटे से झाड़ू कहाँ दे रही है, कहाँ झाड़ू दे रही है, तो कहाँ का वेयर, और गरिमा एक वचन है वेयर हैज गरिमा। बीन झाड़ू देने का स्वीपिंग होता है, ठीक है, झाड़ू देने का। फॉर 3 आवर मतलब 3 घंटे से। अगला है तुम एक सप्ताह से क्या कर रहे हो, तो क्या मतलब क्वेश्चन यहाँ तो लगाएंगे व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू फिर बीन फिर डूइंग फॉर अ वीक, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर अ वीक। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, हु मतलब कौन या किसने, तो हु लगाएंगे, हु के बाद हैज या हैव, अगर नॉट आएगा लगाएंगे, नहीं तो फिर बीन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद में यहाँ पे हम लगाएंगे जो आपका समय दिया रहेगा सिंस या फॉर, उसके बाद लगाएंगे जो समय दिया रहेगा टाइम, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे सिंस फॉर प्लस टाइम। अदर वर्ड के बाद में सिंस फॉर उसके बाद टाइम। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। सुबह से तुम्हें कौन बुला रहा है, तो हु हैज़ बीन कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। 1 घंटे से खाना कौन खा रहा है, तो हु हैज़ बीन ईटिंग फॉर फीटिंग फूड फॉर एन आवर 1 घंटे से। सुबह से कौन गा रहा है, तो हु हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, हु हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप कि आपको पूरा टेंस क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। अभी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी पूरे सिलेबस यहाँ कवर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।